तो कैसे ही आप सब आसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज फिर से क्लास 10 का एक वन शॉट लेक्चर लेके आए। ठीक है, जिसमें दो चैप्टर है। पहला चैप्टर है दीर्घात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक है, ये दोनों चैप्टर क्या है उसको आज एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खत्म करेंगे, पूरा एक डिटेल बताएंगे भाई साहब दीर्घात समीकरण होता क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, पूरा एक छोटे छोटे पॉइंट से आपको उठाएंगे भाई साहब। हाँ, दीर्घा समीकरण ये होता है, ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधे आपको कुछ छोटे छोटे किचन करवा के आगे बढ़ा दे, नहीं। अगर आप कोई भी डायरेक्ट इसमें अगर जंप किया तो कोई बात नहीं, आप आएंगे देख सकते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल एक बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक करने का मतलब जीरो से कि हाँ हम ये मान के चलेंगे आपको दीर्घा समीकरण कुछ भी नहीं आता उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ में मेरे बाद में याद आया, मतलब मन में कि भाई दीर्घा समीकरण होता क्या है। सबसे पहले ये डाउट जरूर आएगा। ठीक है, कि दीर्घा समीकरण होता क्या है। आपने बहुपद पढ़ा होगा भाई सब, समीकरण के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम तो बता ही देंगे। ठीक है, चल देखिए क्या लिखा हुआ। समीकरण करने का मतलब बराबर में जीरो लिखना चाहिए। ठीक है, समीकरण ये होता है। अब यहाँ पर लिखा क्या है, दीर्घात समीकरण। द्वि मतलब को पता है दो होता है, और घात मतलब पता है उसका पावर, यानी कि वैसा समीकरण जिसका पावर कितना हो, दो। कितना हो, पावर दो। जैसे यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, जिस समीकरण का चर की सबसे बड़ी घात दो हो। क्या लिखा हुआ है, चर की सबसे बड़ी घात दो हो, उतना से बेसी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ दो हो। जैसे एक एग्जांपल है, हम अगर सिंपल से इसका फॉर्म देखें तो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। इसमें आपको दिख रहा होगा दीर्घात मतलब जिसका जो एक्स का पावर है, जो एक्स का पावर क्या है, अधिकतम दो होना चाहिए, दो से ना कम ना बेसी, सिर्फ और सिर्फ दो पर रुका जाना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, दीर्घात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घात समीकरण। लेकिन इसमें एक और चीज है, यह सिर्फ दीर्घात समीकरण नहीं बोलेंगे भाई। आपको यहाँ दिख रहा है कुछ इसमें कमी है ना, इसमें बराबर में इक्वल जीरो नहीं दिया है। ठीक है, तो वो लगा दे रहे, उसके बाद हम बोलेंगे समीकरण। तो बराबर में जीरो, अब बोलेंगे भाई साहब ये क्या है, एक समीकरण है। किसका समीकरण है, तो दीर्घात समीकरण। क्या है, दीर्घात समीकरण, दीर्घात समीकरण। तो कैसे पहचानेंगे दीर्घात समीकरण के, जिसका क्या हो, जो x का अधिकतम घात, जो x का अधिकतम घात क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो हो। क्या हो, दो। इससे अगर कम होगा तो उसको भी नहीं बोलेंगे दीर्घात समीकरण, या फिर इससे बेसी होगा उसको भी दीर्घात समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब रही बात ये वाले x, अगर एक्स को हम हटा भी देंगे तो भी बोलेंगे भाई दीर्घात समीकरण। जैसे एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बराबर जीरो, ये क्या है, दीर्घात समीकरण। किस है, कैसे, अब देख पा रहे इसका जो एक्स का घात क्या है, अधिकतम क्या है, दो है। आपको इसमें ये ना देखिए कि भाई साहब यहाँ पर जो बी वाला टर्म है वो गायब है, कोई बात नहीं, जीरो तो हो सकता है ना भाई। ठीक है, या तो वो देखिए कि जो एक्स का घात कितना है, तो यहाँ दिख रहा होगा एक्स का घात कितना है, दो। ये भी एक है, दीर्घात समीकरण है। क्या है, दीर्घात समीकरण। और एग्जांपल लेते हैं, ये भी एक दीर्घात समीकरण। क्यों, इसमें आपको दिख रहा होगा क्या है, एक्स का पावर दो है, हाइस्ट दो है, इससे बेसी तो नहीं है ना भाई। ये एक्स के भी मतलब के भी उसका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि एक्स का घात कितना है, कितना देखिए, एक्स का घात कितना है बस। अगर एक्स का घात दो हो तो उसे बोलेंगे दीर्घात समीकरण। क्या बोलेंगे, दीर्घात समीकरण। अगर तीन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, तो उसको दीर्घात समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको कुछ और नाम बोलते हैं, हम उसको बता देंगे, छोड़ दीजिए इसको। अगर इस फॉर्म के लिखा होगा, एक्स का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 8 बराबर जीरो। अब ये बताइए क्या है, दीर्घा समीकरण तो नहीं है। काहे नहीं है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जो x का सबसे हाईएस्ट घात क्या है, सबसे अधिकतम घात कौन सा है, 3 है। जो कि हमें 3 तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसका सबसे अधिकतम घात क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दो। इसको तो बोलेंगे समीकरण नहीं, इसको बोलेंगे हाँ ये भी है और ये भी है। ठीक है, यानी किस फॉर्म का होना चाहिए दीर्घात समीकरण, तो इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। किस फॉर्म के, जो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ कांस्टेंट हो, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जिसमें से जो ए बी सी है क्या है, कोई कांस्टेंट। ठीक है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी क्या है, कोई अचर पद है, अचर पद। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ठीक है, अब सुनिए, इसमें एक और कंडीशन है भाई। क्या कंडीशन, वो समझिए। अगर हम ए को जो यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर, उसको अगर हम जीरो कर दे तो
तो भाई इसको भी बोलेंगे समीकरण नहीं, जीरो भी नहीं होना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल में समझिए। अगर यहाँ लिखा हो 0x² प्लस का 8x प्लस का 4, इस जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर इससे गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये जब पूरा टर्म ही जीरो हो गया, सिर्फ इस फॉर्म के बचा 8x प्लस का 4 बराबर जीरो, ये तो दीर्घात समीकरण है ही नहीं। नीचे दिख रहा है क्या, यस। तो ये तो दीर्घात समीकरण है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन डाला हुआ है कि जो ए क्या है, डज नॉट जीरो होना चाहिए। बस इस फॉर्म के होना चाहिए, जिसमें से आपसे पूछ देगा इसमें से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बता सकते हैं। चलिए इसमें बता दे रहे हैं क्या होता है। ए कौन सा, जो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा है, वो ए होता है। ए का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है। बी कौन सा होता है, जो सिर्फ एक्स के बगल में हो, सिर्फ एक्स के बगल में हो, यानी कि बी बराबर क्या दिया, देखिए तो यहाँ पर -7 लिखा है ना, -3, सब प्लस में होना चाहिए। देखिए देखिए माइनस था इसलिए माइनस लिखा, ठीक है। और इसमें सी पूछ देंगे तो 4 ऐसे। अब इसमें पूछेंगे तो क्या बताइएगा, जो एक्स स्क्वायर बगल में होता है वो क्या होता है, ए, यानी कि ए बराबर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और बी बराबर क्या है वो समझ, देखिए आप सोचिए बी वाला टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो कहा दिया था, मतलब जीरो है, ठीक। ऐसे अगर सी टर्म पूछे तो कितना, देखिए 5। बस ऐसे आपको पता कर देना और कुछ नहीं करना, इधर समझ आएगा आपको। बस करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको पता करना दीर्घात समीकरण है या फिर नहीं। वो कैसे पता करेंगे, तो एक्स का पावर देखिए, अगर एक्स का पावर 2 है तो क्या है, दीर्घात समीकरण, ठीक है। सिंपल, अगर ऐसे भी लिखा होगा, चलिए उतना नहीं है, तो अगर ऐसे लिखा होगा 2x² बराबर 0, ये भी एक दीर्घात समीकरण है। सिर्फ अगर ऐसे ही लिखा हो तो ये भी क्या है, दीर्घात समीकरण है, ठीक है। या फिर अगर सिर्फ ऐसे लिख देगा x² बराबर 0, ये भी दीर्घात समीकरण का है। इसमें अगर पूछ देंगे बताइए इसका a का वैल्यू कितना हो, तो 2 होगा। 2 कौन सा, जो एक्स स्क्वायर बगल में हो तो क्या होता है ए। अगर इसी में पूछ देंगे बी का क्या हो जाएगा, तो बी देखिए इसमें क्या है, ये बी और टर्म इधर जीरो है ना, तो लिख देंगे जीरो। अब ऐसे अगर सी का पूछे तो क्या हो जाएगा, सी भी इसका क्या है, टर्म जीरो है। बस बस इतना याद रखिए, जो एक्स का घात कितना हो, हाँ हाईएस्ट 2 हो, कितना हो 2, तो उसे बोलेंगे दीर्घात समीकरण, ठीक, बात समझ में आ गया, ठीक। अब इसका देखिए 3 तरीका होता है सॉल्व करने का। अब देखिए जो दीर्घात समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसका शून्य ज्ञात करेंगे, या फिर इसका हल निकालेंगे, या फिर इसका एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तीनों बात एक ही है, ठीक है। या तो इसका हल कीजिए, या फिर इसका समीकरण निकालिए, या फिर इसको शून्य निकालिए, या फिर इसका एक्स का वैल्यू निकालिए। ये तीनों बात एक ही चीज है। इसका ना 3 गो तरीका होता है। कितना तरीका होता है, 3 गो तरीका, ठीक है। वो हम सब लिख दे रहे हैं, बाकी को साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने अभी आपको बताया है कि इसका जो समीकरण होता है उसको 3 तरह सॉल्व करते हैं। कैसे, 3 तरह से। सबसे पहले इसका आता है गुणनखंड विधि, जो कि आप ये 9th क्लास में बहुत बार पढ़े हुए गुणनखंड विधि। और नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उसको हम एक बार थोड़ा सा झलक दिखा देंगे, ठीक है। झलक दिखला जाओ वो वाला, ठीक है। सेकेंड होता है इसका पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इसमें क्या होता है, जो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, उसके अनुसार से ये सॉल्व होता है, ठीक है। उसको ही बता देंगे। एक लास्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये एग्जाम में भाई साहब पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसका कुछ कम चांस है, लेकिन इसको बस सीखना है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना है, इसको सीखना है। लेकिन एग्जाम के मुताबिक ये थोड़ा सा कुछ कम पूछा जाता है, लेकिन ये 2 चीज आपको जीवन भर काम करें। जीवन भर मतलब कहने का मतलब बुढ़ौती भी नहीं काम करें, ठीक है। मतलब जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा तब तक ये तीनों चीज ही आता है। ये कुछ कम कमाता है, लेकिन ये तीनों भी आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बेचारा कम आएगा, ज्यादा का तो ये दोनों आता है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आता है। चलिए कि हर एक चीज को क्या करेगा, बारीकी से पूरा समझेंगे भाई साहब, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। आपने पढ़ लिया हो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ा दे, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा, बस इसको पास ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि। बाकी को साफ कर दें, ये थोड़ा सा नहीं है मेरे पास, डस्टर क्या है नहीं। चलिए देखिए फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा दाग लग गया है। चलिए देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, गुणनखंड विधि। अब ये क्या होता है, आपके पास कोई एक दीर्घात समीकरण दे देगा। चलिए उसको हम कोई लिखते हैं, दीर्घात समीकरण क्या होता है। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ x² माइनस का 3x और 3x और माइनस का 10 बराबर में 0। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा नंबर चेंज करना पड़ता है और तो बात नहीं। ये 7 लेते हैं, ठीक है, प्लस का। चलिए हमने एक इक्वेशन लिया, इसको आप बताइए, देखिए ये क्या है, दीर्घात समीकरण है, तो आप कीजिएगा हाँ
क्या है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो इसका x का जो हाईएस्ट घात है, जो हाईएस्ट इसका पावर है क्या है, 2 है 2। ठीक, हम क्या आपको बोल रहे हैं इसका गुणनखंड करने के लिए, क्या बोलेंगे, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, साफ साफ लिख देगा कि आप गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए, या फिर ऐसे लिखेगा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कर। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे वो समझिए। गुणनखंड करने का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। हम जो सबसे बीच वाला टर्म दिख रहा है आपको ये 7, इसको आपको ऐसा तोड़ना है, ऐसा इसको ब्रेक कर देना है कि मर जाए। कैसे, वो देखिए, इस 7 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा इसको तोड़ के मुआएंगे, ऐसा तोड़ेंगे इसको कि गुना करने पर ये वाला दोनों टर्म जो x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, ये दोनों टर्म गुना करने पर आना चाहिए। मतलब नहीं समझे, क्या करेंगे, अगर हम गुना करेंगे इसका 1 into 10 का तो 10 आया। ठीक, और इससे अगर 7 को आपको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा आपको तोड़ना है कि गुना करने पर तो ये 10 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर ये 7 आना चाहिए, 7। फिर से बात समझिए हम क्या बताएं, आपको एक ऐसा टर्म खोजना है इस 7 के अंदर ना, इस सिर्फ 7 के ही आसपास आपको लेना है। ठीक है, ऐसा इसको तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आना चाहिए। क्या चाहिए, 10। वो भी क्या का माइनस का 10। थोड़ा सा रुकिए, एगो माइनस छोड़िए, वो कैसे करेंगे वो समझिए। हमने बताया जो इसका 7 है उसको तोड़ना है, उसे तोड़ना है। ठीक है, और कुछ को नहीं तोड़ना है। अगर हम 7 क्या कर देंगे, माइनस है ना, इसको अगर हम माइनस का, ये प्लस रखिए थोड़ी इसको, ठीक है, इसको अगर हम माइनस का 2 और माइनस का 5 कर दे तो देखिए, तो हमने सिर्फ 7 का क्या किया, तोड़ा है। कैसे तोड़ा, अगर हम इसको 2 और 5 लिख दो क्या दिक्कत है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो भाई -7 आएगा। ठीक है, और इसको गुना भी करेंगे तो देखिए ना क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा, आएगा 10। 5 दूनी 10 होता है भाई। अब देखिए माइनस में दोनों आपस में लड़ मर जाएगा और प्लस बचेगा। यानी कि क्या देखिए, तो हमने जो आपका कंडीशन बताया गुणनखंड का, वो क्या हो रहा है, इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब हमको ऐसा इसको ब्रेक कर दिए 7 को कि गुना करें देखिए 10 आ रहा है, और जोड़ने या फिर घटाने पर 7 प्राप्त हो रहा है, वो भी माइनस का हो रहा है। इसको जोड़ेगा तो माइनस का 7 आएगा। तो बस आपको ऐसा ब्रेक कर देना है बीच वाला को। बस जो बीच वाला को ब्रेक किया उसी की जगह पर ये दोनों लिख देंगे, और कुछ नहीं। चल लिखते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, यहां से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको लिखेंगे 2x, और माइनस का इस 5 लिखेंगे, और प्लस का 10 बराबर 0, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। बस ऐसे समझ में आपको, बस बीच वाला हमने ब्रेक किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए 5 और 2 7 होता है ना, और अगर गुना करेंगे 5 दूनी 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब कुछ मत कीजिए, इसका जोड़ा बनाए दो दो का, ऐसे जब शादी करते हैं जोड़ा बनता है दो दो का, वैसे करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, तो जो इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन है उसको बस बाहर निकाल देंगे। देखिए, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों साइड एक्स है, तो एक एक्स बाहर निकाल देंगे। ठीक, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 2, और कुछ नहीं बचा है। क्योंकि देखिए यहाँ से हमने एक्स बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 2x है ना, एक्स स्क्वायर करने का मतलब 2 एक्स है, तो एक एक्स बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ बचा ऐसे। ठीक है, अब इस पर आएंगे, जो यहाँ पर लिखा होगा, जो नंबर जिस साइन पर लिखा होगा, साइन ध्यान दीजिए, साइन का इसका माइनस है ना, तो आपको माइनस ही कॉमन करना है। क्या कॉमन करना है, माइनस। तो आप सोचिएगा ये दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं हो रहा है, 5 यहाँ है, एक्स लेकिन यहाँ एक्स है ही नहीं है। तो ये 10 को तोड़िए ना भाई, 10 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इस 2 into 5 होगा, 10 को तोड़ेंगे तो हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए 5 5 दोनों हो गया, तो क्या निकालेंगे बाहर, 5 निकाले, वो भी क्या में, माइनस में। क्यों, इसका साइन भी साइन के साथ हमें निकालना है बाहर। ठीक है, अब वो क्यों निकालना बताया, थोड़ा सोचो। अब याद रखिएगा, अगर आपने किसी चीज में से माइनस चीज बाहर निकाला, क्या निकाला, माइनस चीज बाहर निकाला है, तो जो चीज प्लस में होगा वो हो जाएगा माइनस में, और जो प्लस में नहीं सॉरी जो माइनस में होगा वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, समझ में आया। फिर सुनिए, हमने सिर्फ यहाँ से माइनस बाहर निकाला, तो जो संख्या प्लस में हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, माइनस में, और जो संख्या माइनस में वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, देखिए हमने यहाँ से माइनस बाहर निकाला ना, तो ये बेचारा क्या था, माइनस में था, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस में 5, सॉरी एक्स ना, 5 तो बाहर आ गया ना, एक्स अब प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये बेचारा क्या था, प्लस में था, हमने माइनस बाहर निकाला, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार, बराबर में 0 चल ही रहा है। मतलब कि हमने क्या निकाला, सिर्फ यहाँ से माइनस बाहर निकाला है। तो देखिए बेचारा ये माइनस था, ये 5 क्या में माइनस में, इसका माइनस से बाहर निकल, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अरे देखिए प्लस में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और कुछ नहीं बस। अब आप देख पा रहे ये दोनों नंबर सेम आ गए। अगर ये दोनों नंबर आपका सेम आ जाएगा
तो समझिए आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस कॉमन किया, ठीक है। अगर इसमें आपको माइनस कॉमन नहीं करते, प्लस में करते, ये वाला आता ही नहीं आता, ठीक है। ये प्लस में हो जाता, दोनों अलग अलग आते। और जब अलग अलग दोनों आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या है? गलती है। क्वेश्चन नहीं, मतलब आप तरीका गलती बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सेम आना चाहिए, जैसे है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको सेम लाना है। तो मेरा तो सेम आ गया, इसलिए इसमें से बाहर निकाल दे रहे हैं। जब सेम आ गया, इस दोनों को बाहर निकाल दे रहे हैं, यानी कि एक्स माइनस टू बाहर आएगा, ये दोनों पास था। यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ एक्स बचेगा और यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, और बराबर में जीरो चल ही रहा है। बस ये दोनों को जीरो के ऊपर कीजिए, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स माइनस 5 बराबर जीरो। यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 5। बस ये आंसर हो गया, ये हल। बस देखिए कितना सिंपल है। दिख रहा है नीचे? यस, नीचे दिख रहा है। बस आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना, आ जाएगा। आ जाएगा, देखिए बहुत ईजी, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में था ना, इसलिए इसको माइनस के साथ लिया, ठीक है। मतलब ये प्लस में होते इसको प्लस के साथ लीजिएगा, अगर ये माइनस में हो उसको माइनस के साथ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्लस माइनस में से ध्यान दीजिएगा। एक और करवा देगा क्वेश्चन, चलिए एक और करवा दे रहे हैं। इसी में देखिए आपके सब प्लस में ले रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर है, प्लस का 4x है, प्लस का 4 नहीं ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, ठीक है, बराबर। आप इस समीकरण देख पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं क्या? इसका एक से पावर क्या है? 2, मतलब ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? एक द्विघात समीकरण है, जिसमें से ए का वैल्यू क्या है? 1 है, बी का वैल्यू 6 है, और सी का वैल्यू 8 है। ठीक। हम आपको बोल रहे हैं क्या कीजिए? गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। कैसे कीजिएगा? जो बीच वाला टर्म है, बीच देखिए ये है ना 6 वाला, बीच वाला टर्म को आपको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि गुना करने पर ये दोनों चीज आना चाहिए जो यहाँ इसके बगल में होगा, ठीक है। यानी कि 8 इंटू 1 यानी कि 8 आना चाहिए आपको। गुना करने पर क्या आना चाहिए? 8, और जोड़ने या फिर घटाने पर 6 प्राप्त होना चाहिए आपको। तो लिख दे रहे हैं, गुना करने पर क्या आना चाहिए? 1 इंटू 8 यानी कि 8 आना चाहिए, वो भी प्लस में। देखिए सब प्लस प्लस में है। और या फिर जोड़िए या फिर उसको घटाइए, किसी भी तरह से 6 आना चाहिए, ठीक है। अब सोचिए कि 6 को कैसे ब्रेक करें कि भाई साहब गुना करने में तो 8 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। अगर इस हम 6 को 4 और 2 लिख दो, क्या दिक्कत है भाई? अगर हम 6 को 4 और 2 लिख दे, क्या दिक्कत है? हम 4 और 2 जोड़े तो हो जाएगा 6, और गुना भी कर देंगे हो जाएगा 8, और दोनों सब प्लस में है। बस ऐसे ही 6 के जगह पर 4 और 2 लिख देंगे, और कुछ नहीं। चलिए लिखते हैं, इधर देखिए, ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4x और प्लस का 8 बराबर 0। अब किसी को थोड़ा सा डाउट आएगा कि सर आपने 2 यहाँ कहे लिखा, यहाँ कहने लिखा, 4 यहाँ कहे लिखा, यहाँ कहने लिखे। तो देखिए आप जो नंबर इसका कहीं भी लिखिए आंसर सेम आएगा। आपने जो यहाँ पे लिखा था ये 2x, इसको आप यहाँ भी लिखिएगा तब वो आंसर सेम ही है, ठीक है। क्या आएगा? आंसर सेम ही आएगा। कर लीजिएगा, ठीक है। इस 5 को यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका अगर प्रोसेस है या सही है, आपने अच्छा से इसको कॉमन किया, इसमें से पूरा सही बनेगा, ठीक है। इसको बनाए, चलिए इसमें देखते हैं। अब क्या करें? इसका जोड़ा बनाएंगे, ये दोनों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन है? देखिए तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन हो रहा है, x बाहर निकालेंगे, यहाँ से सिर्फ x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, एगो बाहर आएगी x, यहाँ सिर्फ एगो x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका जो 4 का साइन यहाँ पर है, क्या है? आपकी प्लस में, यानी आपको आपकी प्लस में कॉमन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस लिख दीजिएगा ऐसे। अब फिर से कोई सोचेगा सर देखिए तो यहाँ कुछ तो कॉमन नहीं हो रहा है। कहे नहीं हो रहा भाई, इस 8 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 4 में, करेंगे तब तो होगा, 4 दूनी 8 होता है। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, आ गया 4 बाहर, ठीक, निकाल दे रहे हैं बाहर। बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? x और प्लस का 2 बचेगा, बराबर 0 चल ही रहा है, बस। अब देखिए दोनों सेम सेम आ गया, तो मतलब गुणनखंड सही आपने किया है। बस इसको बाहर निकालिए दोनों साइड से, यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 2, और यहाँ से हो जाएगा x और प्लस का 4, जो कि दोनों के बराबर के 0 आएगा, ऐसे यहाँ से उतार दिए। अब x का वैल्यू चाहिए तो बस इसको 0 की ओर करिए, x प्लस का 2 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 4 बराबर 0। इस 2 को उधर भेजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 2, यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 4, बस आंसर ऐसे, ठीक है। चलिए अब सेकंड, हमने जो सेकंड इसका जो मेथड होता है
उसको अब बताते हैं कैसे, ठीक है। कौन सा था? पूर्ण वर्ग विधि था, ठीक है। ये तो हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा तरीका होता है क्या, पूर्ण वर्ग विधि से। अब ये तरीका क्यों आया? जब हमको पता है भाई गुणनखंड से बन ही जाता है, तो ये क्यों आया? तो ऐसा नहीं है कि आप सभी समीकरण गुणनखंड से बनाए, ठीक है। एक उसका भी कंडीशन होता है ना भाई, बीच लोग ऐसा ब्रेक करना है भाई, गुना करना भी आना चाहिए। कुछ कुछ नंबर ऐसा होता है कि ब्रेक तो हो जाएगा लेकिन गुना करने वो आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर इसका लगाएंगे हम भाई, सेकेंड वाला। क्या इसको बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। अब वो कैसे बनाते हैं वो समझिए। इसको बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सारी किसको पता नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर? अरे भाई कुछ कुछ है जिसको ये भी नहीं पता है अभी तक, ठीक है। तो भी थोड़ा सा लिखवाना पड़ता है, लिख लीजिए। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कोई कोई ऐसे भी लिखता है ए स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab हो गया और प्लस का बी स्क्वायर। सबके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। दो तरीका होता है, ठीक है। अब भाई तरीका क्या है, बस इसको यहाँ पर लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। प्लस में भाई किसी को कहाँ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला होता है क्या, इसी का बस खाली माइनस वाला, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। छोड़ो उसको बाकी। और तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का, और सॉरी ए माइनस का बी। ये फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं। बस ये तीन को है, याद कर लीजिएगा। याद हो गया? चलिए ठीक है। अब नहीं याद होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, अब छोटा छोटा नहीं याद हो रहा है तो चलिए बाकी मिटा दें। ये चलिए मिटा दें। पता नहीं दर्शक कैसे ही सो गया। चलिए देखिए, पूर्ण वर्ग विधि कहने का मतलब आपको पता है, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। पता है ना भाई, स्क्वायर, ठीक। अगर मेरे पास कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर और है प्लस का 4x है और प्लस का 3 बराबर 0। और इस समीकरण में बोलेंगे हम कि क्या कीजिए, गुणनखंड विधि से कीजिए, तो आपका जान निकल जाएगा भाई करने में। कैसे? देखिए, तो इसका हम गुणनखंड कीजिएगा, इस 4 को तोड़िएगा, तो गुना करने पर क्या चाहिए, 3, जो कि कभी नहीं आएगा 3। भाई साहब इसी से छोटा है तो कहाँ से आएगा, कभी नहीं आएगा। तो गुणनखंड तो नहीं लगेगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर आएगा ये विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो समझिए। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर है उसको पहले 1 बनाइए। क्या बनाइए, 1 बनाइए। मतलब जो इसका एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है उसको क्या बनाइए, सिर्फ और सिर्फ 1, मतलब अकेले उसको कर दीजिए। मतलब जो एक्स स्क्वायर है उसके बगल में कोई नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी तो फिलहाल ये अकेले है, कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो इसका बीच वाला टर्म है, जो बीच का टर्म यानी कि जो एक्स के साथ जो मतलब साथ लगा हुआ है, एक्स के साथ उसको आधा कीजिए। क्या कीजिए, आधा, आधा कीजिए। अब करके उसको फिर स्क्वायर करके जोड़िए और घटा दीजिए। मतलब कर के वर्ग, फिर से कर के एक बार जोड़े और एक बार घटाए। अब ये क्या लिखा हो, थोड़ा सा माथा मारी वाला है, चलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इस एक्स स्क्वायर को अकेले बनाइए, बेचारा अभी अकेले, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है जो लगा हुआ है, जो 4 लगा हुआ है, उसको पहले आधा कीजिए। 4 का आधा क्या होता है, मतलब इसको 2 से भाग करना, ठीक, यानी कि 2 आएगा। इसका आधा 2 ही आएगा ना, ठीक। जो 2 इसका है उसको एक बार स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का इसको लिखेंगे 4x और प्लस का इस 3 को यहां मत लिखिए, ठीक। क्यों, जो हमने आपको बताया, जो इसका हमने किया, इसका ये वाला एक्स का आधा करके उस जो नंबर उसको एक बार स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए, एक बार स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। मतलब ऐसे कीजिए भाई, 2 का हो गया स्क्वायर, इधर भी 2 का स्क्वायर। देखिए तो एक बार इधर जोड़ दिए प्लस में, इधर को माइनस में, बस ऐसे करना है, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ जोड़ दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर, तब इसको लिखिए 3 को, फिर माइनस में 2 का स्क्वायर बराबर 0। थोड़ा सा फिर से कोई भुला गया होगा, माथा मारी, फिर से देखिए तो हमने किया कुछ नहीं, बस
सबसे पहले ये 2 नंबर को यहाँ लिखा, ठीक। जो हमने इस 4 को आधा किया था, जो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, उसको एक बार स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दी जैसे इसके बगल में लिखा, ठीक है, प्लस में लिखा है, ठीक है, माइनस में लिखना है, यहाँ प्लस है ना इसलिए यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ठीक, यहाँ लिख दिया। अब इस 3 को यहाँ उतार दिया। अब एक बार इसी नंबर को घटा दीजिए, क्यों घटाइए, क्योंकि अगर दोनों काट दीजिएगा तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ना भाई, दोनों कट रहा है भाई, ये प्लस में माइनस में दोनों कट रहे हैं, यानी कि घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये होगा या फिर नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक, मतलब अगर ये नहीं भी होगा तो भी इसका समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है भाई। देखिए ना भाई, इसको मैं इतना घटा दीजिए 0 नहीं होगा, सिर्फ यही बचेगा 3 और ये 2 बचेगा, तो ये तो होगा इसके बराबर होगा बस। अब आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, यहां तक सिर्फ ये वाला टर्म यहां तक ध्यान दीजिए, कुछ बन रहा है, ये देखिए कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या, इसको अभी गोली मारी, इसको छोड़ दीजिए अभी, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, कुछ बन रहा है क्या, नहीं ध्यान दिया है, चलिए हम बता रहे हैं। ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब a कौन सा है, x है, प्लस का b कौन सा है, ये 2 है, यानी कि x प्लस का होल स्क्वायर लिखा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर तोड़ के देखिए भाई, यही हो आएगा, पहले कौन आएगा, x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 तक फॉर्मूला हो गया 2, फिर यहाँ 2 4 और यहाँ वाला x यानी 2ab, तो ये आएगा, यानी कि इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके जगह पर ये लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये जो टर्म बचा है यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 बचा और यहाँ 4, है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 3 माइनस 4 बचा, ठीक है, इस सब को उधर भेज दे रहे हैं, कैसे, 3 में से 4 घटेगी तो -1, तो लिखे दे एक बार -1 बराबर 0 होगा कुछ इसने, इस 4 को उधर भेज दीजिए, यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 होगा, हाँ 1 होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको पता होगा कि जब स्क्वायर हटाते हैं तब बगल वाले पर रूट चढ़ता है, जो कि रूट पर 1 चढ़ेगा, चढ़ेगा जी, रूट 1 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, नीचे दिख रहेगा, नहीं इधर देखिए, ऐसा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में रूट का 1। अब आपको पता है रूट का 1 क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 1, बस ऐसे लिखे आप कीजिएगा आंसर। नहीं, जो रूट के बाहर निकलता है, जो रूट के से हम लोग बाहर निकलते हैं जो नंबर, वो प्लस माइनस के साथ निकलता है, 2 साइन के साथ निकलता है, ठीक है, एक बार प्लस में निकलेगा और माइनस में निकलेगा, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही बहुत गलती करता है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करेगा आंसर निकाल देगा, नहीं, प्लस माइनस दोनों साथ में निकलता है, जो अगर रूट के अंदर से बाहर निकालते हैं ना तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं साथ, ठीक है, तो वो लगाएंगे, ठीक। एक बार इसी क्या करेंगे, प्लस में ले जाएंगे, यानी कि x प्लस 2 बराबर 1 और एक बार x प्लस 2 बराबर माइनस का 1, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इस 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस 2, जो कि x बराबर क्या आता है, माइनस का 1, ये पहला आ गया, और यहाँ से हो जाएगा इस 2 को उधर भेजेगा तो x बराबर माइनस का 1 और माइनस 2, जो कि x बराबर क्या आता है, माइनस का 3, बस हो गया, इसका 2 आंसर आएगा, बस ऐसे बना देना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो हमने जस्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, इसका लेक्चर अपलोड हुआ है, ठीक है, पूर्ण विधि कैसे सॉल्व करते हैं, हमने दीर्घा समीकरण पूरा डिटेल बताया है, ठीक है, उसका हम जो उसका लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, ठीक, वहां जाकर देख लीजिएगा। बाकी हम लोग तीसरा चलते हैं, तीसरा तरीका, ठीक है, बाकी साफ करते हैं। चलिए एक लास्ट विधि है, कौन सा, मूलों की प्रकृति। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा नाम से भी अजीब लग रहा है, मूलों की प्रकृति, मूल कहने का मतलब इक्वेशन होगा, ठीक है। अब सुनिए ये क्या होता है बस समझिए, आपको कोई समीकरण दिया हुआ, ठीक है, आपको उसको बिना सॉल्व किए, क्या किए, बिना उसको सॉल्व किए आपको ये बताना है जो इसका समीकरण है उसका के गो हल होगा, कि हल ही नहीं होगा, कि हल होगा, या हल अगर हल होगा तो के होगा, एक होगा कि दो होगा या फिर अनंत होगा, आपको बिना क्या किया उसको सॉल्व किए आपको बता देना है भाई साहब, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रकृति, यानी कि मूलों की प्रकृति, मतलब आपको समीकरण को बिना सॉल्व किए आपको बताना है कि उसका जो हल होगा एक होगा कि दो होगा कि होइबे नहीं करेगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मूल की प्रकृति। अब वो कैसे निकालते हैं वो समझिए, अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0,
ये कोई एक दीर्घात समीकरण आपको दिया है, ठीक है, दे दिया है आपको, आपसे डायरेक्ट पूछ दे रहा है कि बताइए भाई मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ दिया आपको, मूल की प्रकृति क्या हो, कैसे सॉल्व कीजिए वो समझिए। एक विविक्तर नाम का कुछ है, इसका थोड़ा सा मुझे हिंदी नहीं याद है, ठीक है, कुछ इस टाइप का ही लिखते हैं विविक्तर, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, पता नहीं क्या होता है, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। चलिए, अगर हम क्या करेंगे, इस समीकरण का ये निकाल देंगे, डिस्क्रीमेंट निकाल देंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रीमेंट निकाल देंगे, तो हम लोग बता सकते हैं जो इसका समीकरण है उसका प्रकृति क्या होगा। अब ये क्या है वो समझिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, इसको ना शॉर्ट फॉर्म से बड़का डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बड़का डी ऐसे। इसका एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब जिसमें से b क्या है, तो यहाँ वाला b जो x के बगल में b हो गया, 4 क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से 4 है, a क्या है जो x स्क्वायर के बगल में, c क्या है जो कांस्टेंट लास्ट में। अगर हम इस समीकरण का d निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, d निकाल देंगे, यानी कि डिस्क्रीमेंट निकाल देंगे। अगर इसका जो वैल्यू है, क्या है, इसका अगर वैल्यू है, क्या इसका, अगर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो, यानी कुछ इस टाइप हो जाएगा, जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, अगर 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा, क्या है इसका मतलब, 0 से बड़ा, मतलब कोई पॉजिटिव आ गया, मतलब 1 आ गया, 2 3 4 ऐसे आ गया, इसका दो वास्तविक मूल आएंगे, क्या आएंगे, दो दो वास्तविक मूल आएंगे, और वो भी क्या, दोनों भिन्न होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। इसका मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा, दो वास्तविक, लिखे ना, दो वास्तविक भिन्न, दो वास्तविक भिन्न मूल होगा, मूल मतलब अगर इस समीकरण का हम d निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से, अगर इसका जो वैल्यू है क्या, 0 से बड़ा आ रहा है, कैसे आ रहा है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 ऐसे आ रहा है, तो उसका दो वास्तविक भिन्न होगा, मतलब उसका दो हल होगा, कितने होगा, दो हल, और भी क्या, दोनों अलग अलग, भिन्न करने का मतलब अलग अलग, ठीक है, दोनों सेम नहीं होगा, ठीक। आगे देखिए, अब इसका एक और तो कंडीशन होता है, अगर ये 0 से छोटा आ गया तो, या फिर 0 के बराबर आ गया तो फिर क्या होगा, कहा लिखते हैं, नीचे लिख देगा, चलिए इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा, जो हमने d निकाला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो हमने निकाला, ये अगर बराबर हो जाएगा 0 के, इसके बराबर होगा, अगर 0 के बराबर होगा, ठीक है, एक फर्स्ट यहाँ पर है ना, इसको ऐसे स्टार दीजिएगा ऐसे। अगर क्या हो जाएगा, हमने इसका d निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे इस समीकरण का, वो क्या होगा, अगर 0 के बराबर ही आ गया, तो एक फिक्स पूरा 0 ही आ गया, 0 सिर्फ आ गया, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, इधर इधर, ठीक है, इसका हो जाएगा दो बराबर वास्तविक मूल होगा भाई, क्या होगा इसका, दो इसका मूल आएगा, लेकिन दोनों क्या आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक है, अगर x बराबर मान लो 2 आ गया, तो दूसरा भी 2 ही आएगा, ठीक है, मतलब दोनों बराबर है, लेकिन समीकरण हल कितना होगा, 2 होगा भाई, इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन बनता है, अगर हमने d निकाल दिया और वो अगर 0 से छोटा आ गया, तो 0 से छोटा कौन सा नंबर होता है, पता है ना, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 ऐसे होता है। अगर इसका हम d निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से, वो क्या हुआ, 0 से छोटा आ गया, वो कैसे लिखते हैं वो समझिए। एक लास्ट है, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दिया, ठीक है, वो क्या हुआ, 0 से छोटा, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से
छोटा, यानी कि एग्जाम्पल देखें -1 हो गया, -2 ऐसा, ठीक है। और इसको लिख दे रहे हैं 1 2 3 4। अगर ये वाला केस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा भाई, ठीक है। यहाँ लिखिएगा कोई हल नहीं, ठीक। अब आप सोचिएगा, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया, 3 कंडीशन आ गई। अगर किसी का हल निकल रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसका एक अलग दिया है, तीसरा तरीका दिया आपको सॉल्व करने का इसका इक्वेशन को, तो वही तो नहीं लगाएंगे भाई साहब, पहला दूसरा तो नहीं लगाएंगे, इसका भी कुछ एक अलग तरीका होना चाहिए इस समीकरण को भी सॉल्व करने का। अगर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला कंडीशन बन जाएगा, ये और ये दो अगर कंडीशन आपका बन गया है, तो आपको इसी क्वेश्चन में पूछ देगा भाई, अगर मूल की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, तो आप उसका हल बताइए। क्या बताइए, उसका हल बताइए। तो इसका भी हल का एक फॉर्मूला दे दिया गया है। क्या दिया गया है इसको, एक फॉर्मूला दिया है कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालना। अगर ये कंडीशन होगा तो ये, और ये होगा तो, अगर ये होगा तो वहीं पे लिख दीजिएगा कि मूल की प्रकृति नहीं है, जिसके कारण से इसका हल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर ये दो कंडीशन आ जाएगा तो भाई पूछ देगा कि भाई बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पहला दूसरा तो नहीं लगाएंगे, गुणनखंड और पूर्ण वर्ग नहीं लगाएंगे, इसका भी एक तीसरा तरीका दिया है, तो इसका भी कुछ एक अलग पैटर्न होगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चलिए। उसका एक फॉर्मूला होता है, जिसकी क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे आ जाएगा 2a, सॉरी जेड दिख रहा है, 2a, ये होता है फॉर्मूला। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई होगा तो, ज्यादा नहीं, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होना है, जब ये दो कंडीशन क्या हो, अप्लाई हो, तो हम इसका x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, जिसमें से b क्या है, वो रहा, इसका तो पता ही यहाँ वाला है, वो चीज है, ठीक है। और 2a मतलब a वहां वाला, बस ऐसे। ये पूरा क्या है, इसका इतिहास है, थोड़ा सा भाई बड़ा है ये वाला, ठीक है। अब कितने लोग बहुत थोड़ा सा कम समय आया, कोई बात नहीं, हम क्या करें, इसका एक क्वेश्चन करवा देंगे, तब पूरा समझ आ जाएगा वहां कैसे करना कैसे नहीं करना, ठीक है। बाकी खैर हम साफ कर दें, एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की पहले प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका पहले क्या कीजिए, उसका मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक, इतना हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मतलब अस्तित्व कहने का मतलब, अगर उसका कोई एक हल होगा इसका प्रकृति के हिसाब से, ठीक है, अगर इसका प्रकृति निकाले, ठीक है, उसका कोई अगर हल होगा तो इसका क्या, इसका मान भी ज्ञात करना है, ठीक है, उन्हें भी ज्ञात करें, मतलब इसका समीकरण का हल भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें से छाटेंगे एबीसीडी कौन सा है, ए बराबर क्या दिया, देखिए तो, अगर हम इसको तुलना करेंगे इसका समीकरण के हिसाब से, एक्स प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, ये होता है दीर्घात समीकरण का क्या फॉर्म होता है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होता है, ए, यानी कि ए क्या दिया है 2, भाई देखिए एक्स स्क्वायर बगल में सिर्फ 2 है, ठीक है। फिर बी, देखिए सब प्लस में, ठीक है, इस पर क्या आता है बी, अब बी क्या दिया हुआ है, -3, माइनस क्यों, देखिए यहाँ पर प्लस में, तो देखिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। फिर क्या होता है सी, सी क्या दिया 5, बस। फिर क्या निकालेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, जिसका डी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए दे रहे हैं, ऐसे लिखिएगा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, वो कैसे निकालते हैं, डी, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया अभी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक। अब लिखिए यहाँ पर b क्या है, ये माइनस का 3 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू ए कितना दिया 2 इंटू सी का दिया 5, तो ये हो जाएगा कितना 9, माइनस का 4 दूनी 8, और 8 बचे 40, क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो इधर देखिए, घटाएंगे कितना होगा, तो माइनस का 31। अभी क्या है, 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा था हमने केस लिख पाया था, क्या केस लिख पाया था, अगर 0 से छोटा होगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्या होगा, इसका
कोई हल ही नहीं हो, जब इसका कोई हल ही नहीं होगा, जब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसे क्या कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट नीचे लिख दीजिएगा, मूलों की प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग इसका दीर्घात समीकरण का मूल नहीं ज्ञात कर सकते। लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ लिखिएगा, मूलों का कोई अस्तित्व, कैसे लिखते हैं, अस्तित्व नहीं है, अतः हम समीकरण का मान नहीं, समीकरण का हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बस ऐसे लिख देना है। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कट गया, अच्छा कुछ कटा है ना, बस ऐसे बना देना है, हो जाएगा ऐसे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, देखिए वो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस खाली ये चेंज है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी सी निकालेंगे, ठीक है, यानी कि एबीसीडी निकालेंगे। तो इसमें से ए क्या है 3, यहाँ वाला, बी क्या है यहाँ वाला माइनस का 4 रूट का 3, और सी क्या है तो यहाँ वाला 4। अभी आप लिखिएगा कि निम्न दीर्घात समीकरण को कंपेयर करने पर, यानी कि कंपेयर के लिए क्या होता है, तुलना करने पर, ठीक है, तो हमें ए प्राप्त होते हैं, अब बी ऐसे अब सी ऐसे, ठीक है। अब तो नहीं क्या करेंगे, और उसके ऐसे निकालेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है, अभी पीछे बताया, ठीक है। जिसमें से बी कौन सा, ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या देखिए 3 है, और सी दिया है 4, बस ऐसे लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में हालत तक खराब होगा। अच्छा आपने एक चीज पढ़ा है, अगर कोई नंबर, ठीक है, 2 है, इसको अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं, 2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों मारपीट करता है, ये जो दिख रहा है अंदर माइनस, ये होता है सिर्फ प्लस, क्या हो जाता है सिर्फ प्लस में, इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि आंसर प्लस में होता है, ठीक है, मतलब स्क्वायर के अंदर माइनस फंसा हुआ है तो सीधा आंसर प्लस में आता है, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। आपने पढ़ा होगा, अगर रूट का है 4, ठीक है, उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और रूट दोनों आपस में मारपीट करता है, और सिर्फ क्या होता है 4 बाहर आ जाता है, सिर्फ 4, इसको स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ 4 बाहर आता था, तो उसको वैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा हो 4 बेचारा बाहर है, जिसका स्क्वायर करेंगे यानी कितना हो जाएगा 16, फिर गुना में, देखिए गुना में कुछ नहीं था, और इस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो ये दोनों मारपीट करेगा, सिर्फ 3 बाहर आएगा, होगा, ठीक, माइनस का 4 तिया 12 और इंटू में 4, ये होगा, तो 16 का टेबल 3 बार होगा 4 होगा, यानी हो जाएगा 48। अभी हमको टेबल याद है, ठीक है, हम आप लोग ये गुना किए थे और कोई बात नहीं। फिर 12 से इस 4 में गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से 48 आएगा, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल आ रहा है, हटाएंगे तो 0 होगा ना। जब 0 आता था हमने आपको बताया था इसका क्या होगा, मूल होगा, लेकिन 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, क्या लिखिएगा नीचे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब ये हो गया तो अब इसको क्या करना है, इसका हल भी ज्ञात करना, क्या करना है, इसका हल भी ज्ञात करना, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए इधर अभी आपको बताया कि x बराबर एक फार्मूला होता है इसका हल निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे आता है 2a, इस फार्मूला बस रख देंगे, हो जाएगा इसका हल। अब देखिए हल तो हमें अगर ही पता चल गया, क्या होगा 2 बराबर आएगा, मतलब 2 बराबर इसका हल आएगा, ठीक। चलिए रखते हैं सब यहाँ पर, x बराबर माइनस बी कहने मतलब सिर्फ यहाँ से b उठाएंगे, अब माइनस देखिए फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए b बेचारा खुद ही माइनस है, यहाँ से एक और माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 रूट का 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में। अब देखिए हमने अभी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या होता है 0 आया, देखिए तो लिखेंगे 0 रूट के अंदर,
नीचे क्या है, 2 इंटू एक रख दिया 3, ऐसे इतना कर लीजिएगा। ठीक, आपको पता होगा भाई साहब रूट जीरो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि ये तो साफ हो गया। ठीक, सिर्फ क्या बचा, ये 2 और 3। अब देखिए ये 2 और 3 में से 2 कट रहा है, ये कट रहा है 4, दो बार में काट दीजिए। ठीक, आप लिखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ से 2 और रूट का 3, ये तो जीरो हो गया, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 3, आंसर, और कुछ नहीं है, बस ऐसे करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ठीक है, चलिए उसको अब करते हैं। चलिए अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, समांतर श्रेणी। हमने इसके जस्ट पीछे क्या किया, दीर्घा समीकरण के बारे में पूरा डिटेल समझा भाई, दीर्घा समीकरण होता क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका 3 गो तरीका बताया आपने। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी। सबसे पहले मेरे माइंड में ये आएगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, किस चीज को बोलेंगे समांतर श्रेणी, ये होता है क्या है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, उसको बोलते हैं एपी, जो कि लिखा नहीं है, हम लिखते हैं। चलिए इसको एक क्या बोलते हैं, एपी ही बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एपी, हर जगह एपी से क्या है, ये बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मन में आएगा भाई समांतर श्रेणी होता क्या है। आपने कभी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, जो सीढ़ी से चढ़ते हैं ना भाई, सब स्टेप पर चढ़ते हैं, कभी क्या आपने देखा होगा कोई चढ़ता है सीढ़ी से, कहीं जगह ठेस लगता है, ठेस लगता है भाई, सबको लगता है, आपको सिर्फ नहीं लगता, सबको लगता है। उसका मतलब क्या होता है, वो जो वहाँ का सीढ़ी क्या है, वो थोड़ा सा मैनेज करके नहीं बनाया गया। मतलब जो वहाँ का सीढ़ी, उसको ना बीच में नहीं होता एक आध दो सीढ़ी की, जब से हम आप जाते हैं तो हमें ठोस लगता है हम सब, या फिर गिर जाते हैं सबको, ऐसा नहीं, हम नहीं, सिर्फ सबको गिरते हैं। तो उसका यह मतलब हुआ कि जो सीढ़ी क्या है, उसको नाप कर नहीं बनाया गया था, या फिर वो गलती से कुछ बड़ा बन गया या फिर छोटा बन गया, जिसके कारण से सबको चोट लग रहा है, इसके कारण होता है। ठीक, तो समांतर श्रेणी एक वैसा ही चीज है, क्या है, वैसा ही चीज है। अगर ये सीक्वेंस में होगा, अगर ये समांतर श्रेणी किसी एक नंबर सीक्वेंस में होगा, तो उसे बोलेंगे समांतर श्रेणी। लेकिन अगर बीच में इसका सीक्वेंस टूट जाएगा, तो उसे बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं। कैसे वो देखिए, इसका डिफिनेशन ही लिखा हुआ है, क्या, जिस संख्या श्रेणी में हर अगला पद पिछले पद से एक ही संख्या जोड़कर या फिर घटाकर बनाया जाता है। मतलब सीधी समझिए, वैसा संख्या जो क्या हो, या तो उसको जोड़कर या फिर उसको घटा, कहाँ गया, या तो उसको जोड़कर या फिर उसको घटाकर बनाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने सिंपल एक नंबर लिया भाई साहब, 2 लिया, 4, 6, 8, ये क्या एक नंबर सीक्वेंस में क्या है, एक नंबर अरेंज किया हुआ है। मतलब हम क्या कर देखिए, तो 2 के बाद क्या है 4, हमने इसमें क्या किया, बस 2 में और जोड़ा 2 तो हो जाएगा 4, फिर 4 में और 2 जोड़ा तो हो जाएगा 6, फिर 6 में और 2 जोड़ा हो गया, यानी कि इसमें क्या रहा, दो दो गैप में रह जाएगा। तो आप इसका अगला पद भी बता सकते हैं, कैसे, 2 इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी कि 8 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। यानी कि वैसा नंबर जो क्या हो, आप यहाँ पे इसका सीक्वेंस देख कर बता सकते हैं कि इसके बाद इसका कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा इसका नंबर आएगा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको, समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। लेकिन हर एक नंबर को एपी नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन है, वो समझिए कैसे कंडीशन है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन में, या तो घटाकर या फिर जोड़कर। मतलब आप इसमें दो ही चीज कर सकते हैं, या तो आप इसमें जोड़कर आगे बढ़िए, या फिर कुछ घटा कर आगे बढ़िए, बस। बाकी इसमें गुना और स्क्वायर और कुछ नहीं आना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिए एक ठो, चलिए देखिए, तो एक ठो 2 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, ऐसे ठीक है। आप इस नंबर में देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर गैप किया था 2 का, लेकिन फिर 2 के बाद क्या होगा भाई, देखिए तो बेस बढ़ गया, सीक्वेंस सीक्वेंस तो नहीं है, नहीं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हमने क्या किया, जो है नंबर था उसका स्क्वायर किया, क्या किया, स्क्वायर, फिर इसी तरह से 4 का स्क्वायर, मतलब जो यह नंबर था उसका स्क्वायर किया तो आगे लिखा, फिर इसका स्क्वायर किया तो आगे लिखा। मतलब ये किस पर, स्क्वायर पर है, क्या पर, इसके स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है कि हाँ देखिए भाई 2 का स्क्वायर किया तो 4 है, फिर 4 का स्क्वायर किया 16 है, फिर 16 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अगले बार नंबर आएगा। तो ये क्या है कि स्क्वायर पर डिपेंड, ना कि जोड़ या फिर घटा। हमने सिर्फ डिफिनेशन में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जोड़कर या फिर घटा कर सिर्फ होना चाहिए, उसी को बोलेंगे एपी। बाकी जितने भी सब है इसको एपी बोलेंगे भाई, लेकिन इसका कुछ और अलग से नाम है, जीपी या फिर कुछ पीटी, कुछ ये टाइप को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एपी तो खैर अभी नहीं है। ठीक है, एपी किसे बोलेंगे, जो जोड़कर या फिर घटाकर बनाया है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसमें से बताइए कौन सा एपी है, तो ये वाला। क्यों ये वाला, इसमें क्या क्या, +2 का इसमें गैप था, इसमें क्या क्या, +2 का गैप था, इसमें क्या था, नंबर पर स्क्वायरिंग था।
ठीक है, एक्स मान दे रहे हैं, चल जाए ठीक। ये तो एपी नहीं, ये एपी है, समझ में आया आपको। चलिए और भी एग्जाम्पल मेरे पास है, दिख रहा है पहले क्या, चलिए दिख तो रहा है, हाँ। जैसे मेरे पास और एग्जाम्पल है, इसको देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 ठीक। आप इसमें देख पा रहे हैं क्या है, एक और एग्जाम्पल लीजिए, 1, 2, 4, 8 डॉट डॉट। ये दो एग्जाम्पल हम सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर गैप क्या हो रहा है। गैप करने का मतलब आखिर इसमें क्या हम जोड़ रहे हैं कि 6 पहुंच रहे हैं, तो आप बताइए कि +3 क्या जोड़ रहे हैं, इसमें +3 जोड़ रहे हैं तो 6 पहुंचा रहे हैं। फिर इसके बाद भी और आगे देखिए, तो इसमें भी क्या करें, +3 का जोड़ है तब भाई सब 9 पहुंच रहे हैं। फिर इसमें भी ऐसे ही है, देखिए सब में वैसे ही सेम सेम है। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई 15 के बाद क्या होगा, बता सकते हैं कैसे, बस इसमें +3 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब हमने आपको बताया या फिर उसको जोड़कर या फिर घटाकर कोई नंबर को अरेंज किया गया, क्या किया गया, उसको एक अरेंज किया गया, उसको बोलते थे एपी, क्या बोलते थे, एपी। ठीक है, अब लेकिन इसमें देखिए, ये 1 के बाद 2 है, चलिए 1 का गैप मान लिए, फिर 2 के बाद 4 है, फिर भाई सब 2 का गैप हो गया, फिर 4 के बाद 2 है, नहीं 8 हो गया, फिर देखिए +4 का गैप, यानी कि ये क्या अपना नंबर एक अरेंज में नहीं रखा है। देखिए तो पहले फिर +1 का गैप था, फिर +2 का, फिर +4 का, ऐसे इसका गैप भी बढ़ रहा है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि भाई इसके बाद क्या होगा। ठीक है, गैप देखिए बढ़ रहा है, ये तो एपी नहीं है। ठीक, और अगर स्क्वायर में जैसे इसमें आया था, अगर वो भी आ जाएगा, उसको भी एपी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा में आपको, चलिए इतना एक देख लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल का भाई दे रहे हैं, 10, 7, 4, 1 डॉट डॉट। अब ये पूछेंगे, ये बताओ भाई एग्जाम्पल में, मतलब ये एग्जाम्पल में, ठीक है सर, ए भी है और ए भी है और ये भी है। अब ये बताइए जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, ये क्या एपी में है, कैसे पहचानेंगे, इसका गैप देखिए, गैप कैसे देखिएगा। हमने क्या किया, देखिए तो 10 का 7 आया है, हमने ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर, अभी देखिए घटाने से हो रहा है ना, देखिए नंबर कम हो रहा है, ताकि हम 10 में से कौन सा नंबर घटा के 7 पर जाएगा, तो 3 यानी कि -3। फिर देखिए 7 से 4 हो गया, तो फिर देखिए कुछ का गैप हुआ, देखिए फिर से -3 का ही गैप हुआ है, फिर देखिए -3 का ही गैप हुआ है। तो आप देखिए सारा नंबर क्या एक सीक्वेंस में है, क्या में, सारा नंबर क्या एक सीक्वेंस में, मतलब यहाँ भी -3 का गैप, यहाँ भी -3 का गैप, यहाँ भी -3 गैप। तो आप इसके आगे बता सकते हैं इसके आगे कौन सा नंबर होगा, कैसे, बस इसमें से -3 का हाँ हटा दीजिए, तो करीब -2 आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, और इसमें क्या रहा था, जोड़ रहे, यानी कि सिर्फ यही दो चीज होना चाहिए भाई, कोई चीज नहीं होना चाहिए भाई, गुना करके बढ़ा रहे वैसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ या तो जोड़ रहे या फिर घटा कर क्या करे, एक नंबर को अरेंज करे, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसको भी बोलेंगे समांतर श्रेणी। आगे समझ में, चलिए ठीक, बाकी साफ कर दे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जो पीछे नहीं था वही हो रहा है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, हम लोग मान लिए भाई सब ऐसे है, ये एपी में है, कैसे एपी में है, तो दो दो का हर जगह गैप है। ठीक, अब देखिए इसका एक पर्टिकुलर नाम दे देगा हर एक पॉइंट को, जैसे आप देख पा रहे जो 2 क्या है सबसे शुरू में, ये 2 कहां पर है सबसे शुरू में, तो इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद, मतलब सबसे फर्स्ट में इसको बोल दिया प्रथम पद, और कुछ नहीं, जिसको A1 से डिनोटेड किया जाता है भाई, किससे डिनोट किया जाता है, तो A1 से। फिर इसमें आते हैं, और ये थोड़ा सा 9 बनाई तब मैं, ये कौन सा दूसरा स्थान पर है, तो इसको बोलते हैं द्वितीय पद, थोड़ा सा हिंदी हिंदी थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, जिसको A2 से डिनोटेड करते हैं, क्या से, A2 से, ऐसे ही 6 को A3 से, इसको ऐसे A4 से, और इसको A5 से। ठीक है, ऐसे बस डिनोट किया है, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, बस जो सबसे शुरू में उसको बोल दिया जाएगा A1 यानी कि प्रथम पद, जो सेकंड में उसको बोलते हैं A2 यानी कि द्वितीय पद, जो तीसरा में उसको बोलते हैं तृतीय पद, बाकी चौथा में समझ रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आया इतना, चलिए ठीक। अब जो हम लोग गैप बता रहे हैं कि भाई सब, चल इसमें 2 गैप है, इसमें इसमें भी 2 गैप है, वो कैसे बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर से पता कर रहे हैं ना भाई, ये दोनों सबसे शुरू नंबर से पता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 2 आएगा, भाई वही तो दो दो गैप था, यहाँ देखिए तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 पहुंचेंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे, 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो भी तो 2 आ रहा है, या फिर इसमें देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आ रहा है, यानी कैसे हमें पता पता चल रहा है कि कितना गैप है,
जब दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे तब। तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है डी, जिसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं उसको? सार्वंतर। पेन थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, जिसको डी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस का, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद निकाल दीजिए, आपको डी मिल जाएगा। डी का मतलब इसका कौन सा मतलब सीक्वेंस में चल रहा है, कौन सा नंबर के सीक्वेंस में चल रहा है, बस। अब फिर से कोई सोचेगा सर डी तो यहाँ से तो नहीं, इधर भी तो निकाल सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि भाई साहब यहीं से हम निकाल सकते हैं, इधर भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए, आप देखिए कहीं से भी डी निकालिए, कहीं से भी डी निकालिए, बस इतना याद रखिएगा, जो पद आपने ले रहे हैं, जैसे a5 ले रहे हैं, उसका जस्ट पीछे वाला नंबर आना चाहिए। मतलब a5 जस्ट पीछे क्या होता है? तो माइनस का a4, तो भी आंसर सेम है। कैसे? देखिए तो 10 में से 8 घटाए तभी 2 आएगा। मतलब सीधी समझिए, आपको अगर डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है, तो क्या कीजिएगा, जो पद यहाँ लिख रहे हैं उसका जस्ट पीछे वाला होना चाहिए भाई, ठीक है? वरना उल्टा पढ़ लिखिए तो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे इसमें देखिए तो 10 में से आप डायरेक्ट इसको घटाइएगा 4 को, तो 6 का गैप पर है, पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है? तो डी निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो क्या निकलता है? डी। बस इतने, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, मिटा दे बाकी, यस चलिए बाकी मिटा दें। अब सुनिए, अगर आपके पास कोई नंबर ही नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? आपके पास कोई नंबर ही नहीं दिया गया है, ठीक है? कोई नंबर दिया नहीं दिया गया, ठीक, सिर्फ आप क्वेश्चन दे देगा ऐसे, जैसे अब लिख दे रहे, ठीक है? फिर से 3 6 9 डॉट 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 करके भाई कहाँ तक गया नहीं पता, एन तक गया। क्या तक गया? एनवा पद तक गया। अब एनवा पद क्या है वो समझिए, जैसे हमने ऐसे करके 1 2 ऐसे कर करके 10 तक पहुंचा, यानी एन बराबर 10 तक पहुंचा, तो हमसे पूछ रहा भाई साहब ऐसे हमने लिख लिख कर कहां तक? 10 नंबर तक पहुंचा। बताइए वो 10 नंबर आखिर कौन सा होगा? इसका मतलब है एनवा पद का मतलब आखिर यहाँ से कौन सा नंबर होगा या दिया हो, ठीक है? जैसे एन बराबर हमने 10 लिया, मतलब हम ऐसे कर करके लिख के आएंगे 10 तक, तो हमें पता करना है आखिर यहाँ 10वां नंबर पर कौन सा नंबर होगा। अगर ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर फार्मूला दे दिया है। क्या क्या है? एक पर्टिकुलर फार्मूला दे दिया है कि हाँ भाई तुमको अगर 10 पद तक ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, बस ये फार्मूला लो आओ खुश रहो। उस फार्मूला का नाम क्या है वो देखिए, उस फार्मूला के बोलते हैं क्या? एनवा पद का सूत्र। इसका मतलब समझ, ठीक है ना? तो बहुत लोग रट लेता है भाई साहब एनवा पद क्या होता है। एनवा पद का मतलब देखिए, ये पहला पद है, दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते हम लोग 10 तक आएंगे। मतलब अगर एन बराबर हमने 10 लिया तो ऐसे ही करके 10 तक आएंगे, और वो 10 तक जो नंबर मेरा आएगा वही एनवा पद होगा। कैसे? चलिए इसको एक बार प्रूफ बता देंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए बता रहे फार्मूला क्या होता है। इसको बोलते हैं ए एन बराबर में ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है एनवा पद का। अब एनवा पद क्या होता है, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए, बस हम इसके बाद पूरा प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है? कैसे समझिए। एन कहने का मतलब जो हमें लास्ट में पद दिया है उसको एनवा पद ऐसे लिखा होगा, ठीक? और ए कहने का मतलब सबसे शुरू वाला प्रथम पद, इसको ए वन भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डी कहने का मतलब इसका सार्वंत्र, मतलब ए2 माइनस का ए1। चलिए एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? चलिए मान लेते हैं एक बार एन बराबर में 10 ले लेगा। चलिए एन बराबर 8 लिया, कितना लिया है? एन बराबर हमने 8वां पद आपसे पूछा है, 8वां पद आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, बस एन बराबर जहां जहां एन वहां बस 8 रख देंगे, ठीक है? चलिए, जिसमें से हमें ए पता क्या है, अब देखिए तो 3 है, तो डी क्या है? तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? ए2 माइनस का ए1। ए2 देखिए ये वाला 6 है, इसमें से हम 3 घटाएंगे, 6 माइनस 3 जो कि 3 के बराबर आता है, ठीक? चलिए रखते हैं इसमें। तो एन कहने का मतलब ये 8, यानी कि ए 8 हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए कितना है? 3। एन बराबर 8 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 3 प्लस का या हो जाएगा 7, इसमें गुना करेंगे तो 21, जोड़ेंगे तो सर 24 मेरे ख्याल से आएगा। बस, यानी कि जो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आंसर है इसको समझिए पहले, ठीक है? ये जो आंसर आया, मतलब हम यहां से काउंट करते करते कहां जाएंगे? 8 तक जाएंगे। कहां जाएंगे? 8 तक। तो वो 8 नंबर ये 24 है। देखिए सोचिए, जादू भाई, हमने बिना इसको लिखे ही बता दिया कि अगर आप इसको लिखते लिखते कहां तक? 8 तक जाइएगा, तो 8वां नंबर 24 है।
सोच लीजिए भाई, इतना बड़ा बहुत भयानक जादू बता दिया हमें, ठीक है। इसका प्रूफ देगा, चलिए तो करके देखते हैं एक बार। 8 तक हम लोग ऐसे लिख के देखते हैं, तो पता है ना भाई इसका गैप क्या हो रहा है, धीरे धीरे गैप हो रहा है, तो हम लोग 8 तक लिख सकते हैं। लिख देगा एक बार, चलिए लिखते हैं। चलिए लिखते हैं तो एक बार देखते हैं, जो लोग जादू चेकिंग कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, 3 तक लिखे है और लिखना है 5 तक, ठीक है, लिख दे रहे हैं। इसमें फिर से हम जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 12, फिर जोड़ेंगे तो फिर 15, फिर जोड़ेंगे तो 18, फिर 21, फिर 24। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए तो 8 मतलब ये 8 कितना दे दिया, देखिए तो 24 आ गया भाई साहब, जादू हो गया इधर। देखिए तो 24 आ गया ना, हमने भी तो 24 निकाला है। यानी कि आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है कि भाई साहब कि हाँ बताइए, 3 को बस आपको दे देगा ऐसे एपी 4 तक, अब बोल देगा 100वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप पूरा ऐसे लिखत मत लीजिए, हाँ ऐसे लिखत 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 लगा आपका जाने निकल गया, नहीं भाई। एक फार्मूला दिया है जिसको बोलते हैं एन। ये क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस वन डी एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि आपको अगर ही बता देगा कि भाई साहब एनवा पद कहाँ पर है, मतलब 16 के बाद कौन सा पद है, 18 के बाद कौन सा पद है, ये आपको दे देगा कौन, ये फार्मूला। समझ में आ गया आपको पूरा बात। मतलब कि देखिए हमने सिर्फ क्या किया था, हमने सिर्फ आपको एक अंदाजा लगाया कि भाई चलिए इसका 8वां पद निकालते हैं। हमें नहीं पता भाई 8वां पद 24 है, तो हम बस एन बराबर 8 रखा, इसको सॉल्व किया तो 24 आया। ये तो फॉर्मूला से है, तो बस हमने इसका प्रूफ ही निकाला तो भी 24 आ रहा, मतलब फॉर्मूला सही है, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए तो भाई सब कुछ कम था, अगर इसी को हम एन बराबर, इसी में अगर एन बराबर हम भाई साहब सॉल्व दे दे तो आपका जाने आधे निकल जाएगा। लेकिन इस जान, वो अपने जान को थोड़ा सा बचा कर रखना है भाई, बचा कर रखना है। क्यों? इस फॉर्मूले ने हमारा जान को बचा दिया। कैसे? बस एन बराबर आप सॉल्व रखिए, सॉल्व कीजिए, हो जाए, बस ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवा देगा, चलिए क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए पूछ क्या रहा है हमसे, कोई एपी है 2 7 12, फिर छोड़ दिया, डॉट डॉट दिया, का 10वां पद ज्ञात कर। 10वां पद करने का मतलब उसका क्या, इसको ऐसे लिखते कहाँ जाएंगे, 10 तक जाएंगे, तो वो पद क्या हो जाएगा, वो कौन सा नंबर होगा, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा 10वां पद, ठीक है, आपको समझ आना है कि एन दिया, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा 10वां पद, ठीक है। समझ आना क्या दिया है, एन दिया है। या फिर आपको लैंग्वेज से भी समझ में आएगा भाई साहब, क्या लिखा है 274 डॉट डॉट का 10वां पद क्या है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इसका हम लोग पद पता ना, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय, तो ऐसे करके 10वां पद तक जाएंगे तो भाई साहब वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमें एन बराबर दिया है 10। एन बराबर क्या दिया है 10। फिर ऐसे ही जो एपी दिया है 2 7 12, इसमें से हमें ए पता है क्या है 2, इसका ए करने का मतलब प्रथम पद, ठीक। डी कैसे निकालते हैं, ये पता है A1 है, A1 को ही ए बोलते हैं, ठीक है। ये होता है A2, तो डी कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस का A1, जो कि 7 माइनस का 5, सॉरी 2 नहीं है 2, जो कि 5 ही आता है, ठीक है। देखिए डी मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया, बस फॉर्मूला क्या होता है 10वां पद का, तो ए एन बराबर में क्या होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। एन बराबर कितना रखना है 10, यानी कि ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर कहाँ गए 2 प्लस का 10 दिया 10 माइनस का 1 और डी दिया है डी 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस का यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 5, जो कि कितना होता है 2 प्लस का 9 पचे 45, जो कि 2 जोड़ेंगे तो 47 आंसर, बस। यानी कि इसका अगर हम 10 तक काउंट तक करते आएंगे इसमें ना, तो 47 आएगा, बस हो गया, ऐसे बनाना है। देख लीजिए एक बार, अब थोड़ा इसी में समझिए, इसी क्वेश्चन थोड़ा समझिए, ठीक है। चलिए इसी से थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन में, जो मेरे पास फार्मूला है ए एन बराबर क्या है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला मेरे पास है मेरे पास, ठीक। अगर इसमें हम क्या कर देंगे, हम एन बराबर 1 रख तो एन बराबर 1 रखे तो क्या होता है, देखिए अगर इसमें हम एन बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा ए 1, मतलब एन जर 1, ठीक है, तो ए प्लस का ये हो जाएगा 0, कैसे एन, एन क्या है 1, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, जो कि A1 किसके बराबर था, ए के बराबर, तो अभी अभी पीछे बताएं कि A1 का नहीं मतलब ए, ठीक ठीक। ऐसे अगर हम n बराबर 2 रखें तो यहाँ से हो जाएगा A2 बराबर क्या, a प्लस का 2 माइनस 1 इंटू 2, यानी क्या हो जाएगा a प्लस का d, ये किसका है द्वितीय पद का है फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे A3 निकालेंगे, A3 का मतलब n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा a प्लस का 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि
ए प्लस का 2d। ऐसे ही अगर A4 निकालेंगे तो ए प्लस का 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस का 3d। बस ऐसे करके देखिए तो थोड़ा सा कुछ लग रहा है सीक्वेंस में कैसे। शुरू में ए था, ठीक। शुरू में जब n बराबर 2 था तो क्या हुआ, a प्लस डी हुआ। फिर ऐसे n बराबर 3 हुआ तो a प्लस का 2d, यानी कि जो यहाँ नंबर उसका एक कम करके यहाँ पर आ रहा है डी के पास। जो ये नंबर वहां से एक कम करके डी के पास आ रहा है। जैसे देखिए 4 था तो 4 का नंबर क्या होता है, कम एक 3, यानी कि a प्लस का 3d। ये सिंपल फार्मूला होता है। क्या होता है सिंपल फार्मूला। गिवन दे देगा आपको भाई कि हाँ चौथा पद ये है, पांचवा पद ये है, तो इसका ए और डी निकाले। ऐसे दिया हुआ देखिए, सिंपल ऐसे आपको दे देगा 2 4, ठीक है, और 6, ये 3 नंबर दिया है साथ ही में एपी में दिया है। तो आपसे पूछेगा बताइए A6, क्या बताइए A6 छठा पद बताइए, क्या बताइए छठा पद। तो छठा पद का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट सोचिए, बस इसमें से एक कम, यानी कि a प्लस का 5d रखिए, वही आंसर आएगा। बस ऐसे भी कुछ कुछ याद करते हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ कहाँ से आई, तो यहीं से आया बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। समझ में आई आपको, ठीक। चलिए सेकंड पढ़ते हैं इसका, इन पदों का योग। थोड़ा सा जल्दी बढ़ाइए ना भाई साहब, वन शॉट है, बाकी साफ कर दे। चलिए इसका अब दूसरा फार्मूला आता है इन पदों का योग। योग करने मतलब जोड़, ठीक है। अगर मेरे पास जो एपी लिखा हुआ है, एपी फिर से देखा, चलिए लिखते हैं। एपी लिखा है, ठीक है, एपी में कोई नंबर है 3 6 9 12, ठीक, ये मेरे पास एपी में, ठीक। हम आपसे क्या पूछे, आप बताइए भाई साहब इसको कहाँ तक 6 तक, यानी कि A6 आपसे हम पूछ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आप निकाल भी सकते हैं। A6 का मतलब छठा पद, यानी कि n बराबर क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है n बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो खैर क्या हो जाएगा, a दिया देखिए 3 प्लस का n का मतलब 6 माइनस 1, डी मतलब इससे घटा देंगे यानी कि 3 आएगा, ठीक। 3 प्लस का 5 इंटू 3 प्लस का 15 जो कि 18 के बराबर आता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने क्या किया, ये 6 तक गया तो 18 आया, ठीक, उसको भी लिख देना। चलिए यहाँ पर तो 12 के बाद क्या होगा, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18। यहाँ तक क्या हुआ, एपी है। अगर इसका हम योग पूछ देंगे तो योग करने का मतलब इस सारे टर्म को जोड़ने के लिए आपको बोल देंगे तो आपको कहेगा जोड़ लेंगे, क्या है 6 3 9 हो गया, 9 9 18, 18 12 करीब करीब सोचिएगा तो 40 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, और 30 और 15 करीब करीब 45, और 45 और करीब 18 कितना हो जाएगा, 45 और 18, 45 और 18। तो आप बता सकते हैं भाई साहब 45 और 18 कितना होता है, तो 8 5 13 के 3 हो गया, 5 1 6 यानी कि 63 होगा। कितना होगा, 63 होगा। ऐसा ही कोई पूछने की बात है तो ऐसे बता देंगे जोड़ के, हाँ भाई बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा नंबर बेसी कर देंगे तो ऐसे करके पूरा बोर्डे भर देंगे, हाँ भाई साहब ले जोड़ते रहो, तो आपका आधा प्राण फिर से निकल जाएगा। तो फिर से एक फॉर्मूला जन्म लिया जिसको बोलते हैं एन पदों का योग। क्या बोलते हैं, एन पदों का योग, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिसको एसएन से डिनोटेड करते हैं। किससे, एसएन। एसएन भाई डॉन है भाई, ये क्या है कि डॉन है। कैसे डॉन है, पूरे नंबर को भाई सब जोड़ के बता दे रहे हैं हमें, उतना बड़ा हमें मतलब जो काम था वो आसान कर दे रहा है। कैसे देखिए, हम इसे कहां तक पूछे, 6 तक पूछे, 6 तक। इस बार फॉर्मूला पूरा के देखते हैं भाई साहब 6 बराबर क्या इतना आ रहा है। अभी फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। एसएन का थोड़ा सा फॉर्मूला भारी होता है। एसएन का थोड़ा सा फॉर्मूला क्या होता है, भारी। ये होता है एसएन बराबर n माइनस 2 बड़का ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी। ये कुछ इतना बड़ा सा फॉर्मूला होता है भाई एसएन का। एसएन भाई थोड़ा सा डॉन आदमी है, तो डॉन आदमी पता है भाई साहब थोड़ा सा झाड़ के चलेंगे, सोना है हमारे पास सोना, समझ गया। ये भी देखिए थोड़ा सा कुछ भारी टाइप को लग रहा है, भारी ऐसा है नहीं, थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप में थोड़ा सा लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं एक बार। एन देखिए फिर से वही आपकी, देखिए एन थोड़ा सा बदल गया ना। एन क्या है आपकी, एन पदों का योग है ना, ठीक है। तो एन देखिए बेसिकली यही है, 6 है, बस खाली इस फॉर्मूला को रखें क्या बताएगा आपको, एन पदों का योग बता देगा, मतलब इस सब पद को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा ये बताएगा। इसलिए इसका ट्राई करके देखते हैं भाई, हम लोग को ऐसे नहीं मानते ना, ट्राई करते हैं, प्रूफ चलिए करते हैं। थोड़ा सा नंबर मेरे ख्याल से जोड़ने या फिर घटाने में कुछ कम हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा ताकि आपको पता है मेरा कैलकुलेशन कितना एकदम खतरनाक है। कहाँ तक पूछे हैं, 6 तक ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर 6
पदों का योग हम इस डाउन से पूछ रहे हैं भाई। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। ए सिक्स निकालना है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 6/2 एन वाला, ठीक है, ये वाला होगा भाई 6। देखिए एन बराबर 6 रखेंगे, ठीक। टू तो ऐसी है, ए कहने का मतलब इसका सबसे शुरू ए कौन सा है, देखिए तो ए है, इंटू में 3 प्लस का एन कहने का मतलब ये 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए अभी निकाले थे, कहाँ गया डी, नहीं निकाले, चल निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1 जो कि 6 माइनस 3 जो कि 3 के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ से 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद होगा, ठीक। इसको काट सकते हैं 3 से, यहाँ से S6 आ जाएगा, 3 तो बाहर रहेगा। इसमें देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस का ये 5 होगा, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 होगा भाई। देखिए यहाँ से 5 हो जाएगा और गुना में ये 3 जो कि 15 की इक्वल आता है, ठीक। यहाँ से A6 आ जाएगा, क्या 3 तो बाहर है, इसको जोड़ेंगे 6 और 15 कितना होता है 21। 21 और 3 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6। बाप रे बाप, इतना बड़ा फ्रॉड, देखिए तो। हाँ मिल गया, क्या देखिए नीचे दिख रहेगा, यस। ये देखिए तो इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है भाई साहब। देखिए तो सेम सेम आ गया, इतना बड़ा फ्रॉड फिर से हमारे साथ खेला जा रहा है। देखिए तो हम उतना मेहनत किए भाई साहब, 3 6 जोड़े ऐसे करके आधा पराठा निकल गया, और ये देखिए तुरंत ही आ गया भाई साहब आंसर। है ना थोड़ा सा जादू वाला कमाल चीज। यस, इसी को बोलते हैं इन पदों का योग, जिसको एसेंस से लिखा जाता है। किससे लिखा था, एसेंस से। बस ऐसे ही है, ऐसा ना लिखा हो किसी ने इन पदों का योग इतना दिया है, ऐसे लिख दिएगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है कि इन का दिया कहाँ कैसे पहचानेंगे इन कौन सा, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करवाते हैं उसके बाद साफ। चलिए इस क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करके, भाई साहब पूरा एकदम एग्जाम में पूरा डाउन लिख जाएंगे ऐसे मिल जाएगा 3 नंबर 4 5 नंबर ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। AP8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग, देखिए बोल दिया है पदों का योग करने मतलब एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या लगाना है, एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसलिए बोले कि यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा होगा, आप उसमें थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है, कैसे होता है। तो यहाँ फिलहाल तभी क्या लिखा हुआ, 22 पदों का योग करने का मतलब एसएन। क्या पूछ रहा है हमसे, एसएन, ठीक। एपी क्या दिया हुआ है, एपी बराबर क्या दिया हुआ है 8 3 - 2 ये दिया हुआ है, जिसमें से हम बता सकते हैं ए क्या है, तो 8 है। जिसमें से ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है। तो हम डी निकाल सकते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1 ये होता है, ठीक। A2 कौन सा है 3 माइनस का 8 जो कि माइनस का 5 के बराबर आ गया, ठीक। और एक और चीज गिवन दिया है एन, एन कितना दिया है 22। हमें निकालना क्या है, एन पदों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है एस एन, एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 ब्रैकेट आएगा 2a प्लस का n - 1 इंटू में डी। ये होते हैं एस एन का फॉर्मूला, ठीक। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखिए, यहाँ से हो जाएगा एस एन का एन करने का मतलब 22 यानी कि एस 22 हमें निकालना है, यहाँ से हो जाएगा 22 नीचे 2 होगा, 2 इंटू एक कितना दिया देखिए तो 8 दिया है, ब्रैकेट प्लस का बंद, एन दिया है 22 में से एक घटाएंगे और डी दिया है, डी ना गया माइनस का 5, कुछ इस प्रकार है, ठीक। इसको काट सकते हैं 11 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा एस एन बराबर 11, तो बाहर है, इसमें देखिए इसको गुना करेंगे तो 8 गुना 16, ठीक, 16 हो गया प्लस का इसको घटाएं तो हो जाएगा 21, और 21 माइनस इसके मतलब 21 और ये 21 हो ना, इस 5 से गुना करेंगे माइनस है, ठीक है, -5 है, तो करीब करीब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 105 आना चाहिए, तो माइनस में 105 आएगा, आएगा ना, 5 5 दूनी 10 शाम मेरे ख्याल से, तो हाँ ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एस एन बराबर 11, एस 11 लेते हैं एस 11, ठीक। तो 16 माइनस का हो जाएगा 105, तो घटाएंगे यहाँ से एस एन बराबर क्या हो जाएगा 11 घटे जी 105 में से 16 घटाना है ना, 16 घटाओ नहीं आता भुला गया घटाओ, तो वहां से हो जाएगा 1, तो 16 15 ना,
15 में से 6 जाएगा तो मेरे ख्याल से 4 उधर 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, लड्डू, घटा बुलाएगा क्या ये, इसको 15 में तो 5 8 के 90, यानी कि 8 आएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, माइनस का 89, ये कुछ इस प्रकार का आएगा, आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको बस इसमें गुना कर देना है, तो गुना फटाफट करेंगे, देखिए तो 89 इंटू 11, छुपा कर रहे हैं भाई, कोई देख लेगा, गुना करा हो जाएगा तब, इंटू में 9 इंटू में 8, हो जाएगा 9 और 2 16 17, इतना माइनस हो जाएगा, यानी कि एस 11 बराबर कितना आ रहा है, तो माइनस का 979, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। आप कुछ सोचेगा सर नेगेटिव का है, सोच सकते हो ना नेगेटिव का है, तो आप हम देख पा रहे हैं जो इसका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम कैसे पहचाने, देखिए तो बेचारा प्लस में था, धीरे धीरे माइनस में, यानी कि नंबर इसका घट रहा है, इसलिए ये भी एक नेगेटिव है आंसर, ठीक है। बस ऐसा सॉल्व कर देना। चलिए आज ठीक है, यहीं पे आज रखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, दीर्घा समीकरण के बारे में पूरा पढ़ा, ठीक है। ऐसी फिर पढ़ा एपी के बारे में, पूरा डिटेल पढ़ा भाई सब, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ऐसे ही इसके बाद 2 चैप्टर और फिर से लेके आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, भाई साहब हम लोग रातों रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।